Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about the SP Jain Institute. SP Jain के इंस्टीट्यूट के अंदर कितने कोर्सेज होते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या फीस है, क्या सैलरी है, वो सब कुछ जानेंगे. कैसे शॉर्टलिस्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसका शॉर्टलिस्ट प्रोसेस थोड़ा सा कंफ्यूज है बच्चों के लिए, बट उसको भी क्लियर करते हैं. और SP Jain के 2 इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर, सो उनको भी एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Now, starting with the first confusion, which is कि SP Jain Institute IMR भी है एक, और एक है SP Jain Institute SGM. क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों अलग हैं, क्या है? तो SP Jain Institute और SP Jain SGM, this both are from the same family के ही हैं, बट मतलब जिसने स्टार्ट करे हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट डिफरेंट जनरेशंस बेसिकली. ठीक है. अब आपको किस में जाना है? आपको जाना है इसमें. अगर आपको इससे कॉल आती है तो ये इतना कुछ रिकमेंडेड नहीं है. ऑलराइट, इसके अलग अलग कैंपसेस भी हैं, सिडनी में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, बाहर दुबई में भी है, लाइक दैट. बट और ये आपको ऑस्ट्रेलिया की डिग्री प्रोवाइड करता है, इंडिया की नहीं. ठीक है. सो आई डोंट रिकमेंड दिस कॉलेज. हम इस कॉलेज की बात करने वाले इस वीडियो के अंदर. ऑलराइट. और ये स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट करके है, तो आई डोंट रिकमेंड दिस वन. आई रिकमेंड दिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च. ऑलराइट. तो इसी की बात करेंगे पूरी वीडियो के अंदर. ठीक है जी. ये बड़ी कंफ्यूजन थी. सबसे पहले बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि इसके बारे में बताओ, जो बाहर SP Jain इतना ग्लोबली है वो क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. सो आई डोंट रिकमेंड. आई रिकमेंड दिस, क्योंकि ये टॉप 20 में आता है, टॉप 10 में आता है विल से इन इंडिया. नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज, तो ये सारे कोर्सेज हैं. PGDM इज योर नॉर्मल ऑलराइट डिप्लोमा प्रोग्राम, जो कि आपका मेन होता है. दिस इज द मेन प्रोग्राम. ऑलराइट, जिसकी हम बात करेंगे. दिस इज 1 ईयर प्रोग्राम. दिस इज योर ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें 6 महीने यहाँ पे रहना होता है और बाकी के टाइम आपको बाहर ग्लोबली चलता है ये प्रोग्राम. ठीक है. दिस इज फॉर वुमेन्स, एंड ये वुमेन मतलब हो गया कि जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो और काइंड ऑफ उसके अंदर भी बेसिकली 1 या 1.5 साल की मैटरनिटी लीव भी ली हो, तो वो ही वुमेन है. उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ वेबसाइट पर, आप जाके देख सकते हैं. ठीक है. तो ये सिर्फ औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, हमारे लिए नहीं है. ठीक है. FPM विच इज अ डॉक्टरल PhD काइंड ऑफ प्रोग्राम. नेक्स्ट इज FMB विच इज योर फैमिली मैनेजमेंट बिजनेस. ठीक है. फैमिली वालों के लिए अगर मैनेजमेंट करनी होती है तो उनके लिए. नेक्स्ट दिस इज एग्जीक्यूटिव, एंड दिस बोथ आर एग्जीक्यूटिव. ये वाला दिल्ली कैंपस में होता है. ठीक है. एंड ये वाला आपका मुंबई कैंपस में होता है. सिंपल एज दैट. ठीक है. तो ये सारे कोर्सेज हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे मेनली. ठीक है. तो अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो दिस रिक्वायर्स अ बैचलर डिग्री विद 50%. ऑलराइट. सो अगर आपका 50% तक आ गया तो ये गुड टू गो. बट क्या 50% के साथ आप अप्लाई करना चाहते हैं? वो नहीं. मैं आपको माई एडवाइस में बताऊंगा कि इसको कौन अप्लाई करे, कौन ना करे. ऑलराइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी सिंपल. कैट और GMAT. पहले ये ZAT भी लेता था, बट अब ये ZAT नहीं लेता है, सिर्फ कैट और GMAT ही लेता है. तो आपको कैट दीजिए या GMAT दीजिए, और उसके बाद आपकी प्रोफाइल बेस के अकॉर्डिंगली आपको कॉल आ सकती है, फिर प्रोफाइल कम स्कोर बेस के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ सकती है. वो दोनों मैं आपको फर्स्ट और सेकंड फेज में पूरा एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट इज एकेडमिक बैकग्राउंड. बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस कॉलेज के लिए स्पेशली. अगर आपके 10-12 अच्छे नहीं है तो डोंट ट्राई टू फिल द फॉर्म. ठीक है. डोंट डू दैट, आप पक्का रिजेक्ट करोगे. वर्कएक्स इट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट. अगर है तो भी ठीक, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड उनका भी स्कोर हो जाता है. तो ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है, एकेडमिक बैकग्राउंड. ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. एंट्रेंस स्कोर भी मैटर करता है. फिर उसके बाद आपके पास क्या अचीवमेंट्स है, आपका क्या आपकी प्रोफाइल जो है कितनी वर्सेटाइल है, आपने क्या क्या किया हुआ, क्या क्या नहीं किया हुआ, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं अगर आपको SP Jain में जाना है. अगर आपका इसकी कट ऑफ देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ही आ जाती है कि कैट के अंदर अगर आपका वर्बल में 75, LID में 75, क्वांट में 75 परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल में 85 परसेंटाइल आ गया, यू कैन गेट अ कॉल फ्रॉम SP Jain. उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो. और GMAT में वर्बल और क्वांट होता है, LID का सेक्शन होता नहीं. तो आपका 75 इन दोनों में ले आओ और 85 ओवरऑल में ले आओ, यू आर गुड टू गो. और 85% बहुत ही आसानी से आ जाती है. उसके अंदर 600 के 20 के स्कोर पे भी 620 के स्कोर पे भी आ जाती है. तो वो इतना टफ नहीं होता टू गेट दैट मच स्कोर इन दी GMAT. ऑलराइट. सो अगर आपका अकेडमिक स्कोर अच्छा तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ GMAT लो. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द फीस. फीस इज 17.5 के आसपास, आप कह सकते हैं 18 lakhs, जिसके अंदर आपका सारा कुछ हॉस्टल भी इंक्लूडेड रहता है, ट्यूशन फी भी इंक्लूडेड रहती है. बट इसके अंदर ग्लोबल ट्रांसफर वाला नहीं रहता है. ग्लोबल फास्ट ट्रैक वो इसके PGDM में होता है, जो कि आपके 3rd सेमेस्टर में होगा, जिसके अंदर आपको 1 या 2 हफ्ते के लिए बाहर दूसरे देश में भेजा जाता है. तो उसका या फिर वो सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है, उसका हॉस्टल अकोमोडेशन इसमें इंक्लूड होता है 17.5 में. ठीक है. वो 3rd सेमेस्टर में होता है, जस्ट आपकी इंटर्नशिप से पहले. ऑलराइट.
तो सैलरी की अगर हम बात करें तो एवरेज पैकेज जो जाता है दैट इज क्लोज टू 26 एंड हाईएस्ट के अराउंड जा रहा है इसका 42 के आसपास, ठीक है। तो 26 lakhs per annum एंड हाईएस्ट इज 42 lakhs per annum। तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, ROI के टर्म्स में तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया एज ऑफ राइट नाउ। अगर IIM से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड माय एडवाइस। फेज क्या होता है? फर्स्ट फेज होता है आपने लाइक फॉर्म भर दिया और ये फॉर्म पहले ही भरे जाते हैं इसके, आपका कैट का रिजल्ट भी नहीं आया होगा, आपका फॉर्म मतलब आपने कैट भी नहीं दिया होगा, आपका पहले से फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड आपको भरना होता है, आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन चाहिए वो भरना होता है। एसपी जैन जो इंपॉर्टेंस है उसकी स्पेशलाइजेशन की वो है आपकी वन इज योर फाइनेंस, नेक्स्ट इज योर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, थर्ड इज योर मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज योर ऑपरेशंस। अगर इन चारों में से आपको किसी में जाना है, मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट मतलब मार्केटिंग, सॉरी फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑपरेशंस, इन तीनों में से किसी भी फील्ड में जाना हो तो एसपी जैन आई रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड। ओके, नाउ एकेडमिक बैकग्राउंड आपको भरना होगा, आपकी 10th कितनी है, 12th कितनी है, और आपको अपना अचीवमेंट्स उसमें भरनी होंगी। वर्क अगर अब है तो वो भरिए, और बाकी उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनका आपको आंसर्स करने होते हैं। वो आपने फॉर्म भर दिया और एंटर स्कूल उस समय तक आया नहीं होता तो वो फॉर्म फिल करना होता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको फर्स्ट फेज में कॉल आ जाती है, इंटरव्यू कॉल, विच इज़ योर आप कह लीजिए PI कॉल कह लीजिए, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी जिसके अंदर आपको पर्सनल इंटरव्यू देना है मुंबई में जाके। मतलब पहले तो ऐसा होता था, अभी तो शायद ऑनलाइन ही है सबका ही, तो वो ऑनलाइन ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो PI की कॉल आती है आपको, ठीक है। एंड PI की कॉल के अंदर आपको इंटरव्यू देना होता है। फिर वहीं पे आपको बता देते हैं कि अगर आपका इतना स्कोर आ गया तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऑल दैट स्टफ। वो आपको वहीं पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे भी दोबारा बताए जाते हैं वैसे, ठीक है। बट ये सिर्फ उन्हीं को आता है जिनकी 10th 12th एकेडमिक्स बहुत अच्छे होते हैं, जिनके नहीं होते वो बेकार, ठीक। सेकेंड फेज क्या होता है? जब आपका ये PI हो गया उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, वहाँ पे वो शांति हो जाती है। सेकेंड फेज में क्या होता है? सेकेंड फेज में जब आपका कैट का स्कोर आ जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिफोर स्कोर, ठीक है, ये बिफोर स्कोर होता है। कैट का स्कोर आने के बाद क्या होता है? मेजरली कभी कभी अब तो थोड़ा सा डिले भी होता है इसका PI, तो कभी कभी ऐसा होता है कैट का स्कोर भी आ चुका होता है फिर आपका PI हो रहा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। बट फॉर्म आपको पहले ही भरना है, ये याद रखिएगा, कैट के स्कोर से पहले फॉर्म भरना है। नाउ कैट का स्कोर आने के बाद क्या होता है? स्कोर बेस पे भी ये PI की कॉल देते हैं, तो वो होता है प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड। ओके, तो आपको लाइक अगर आपकी 99 98 ऐसे कुछ परसेंटाइल 96 तक जा रही है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से कॉल आ जाएगी और इसकी PI की कॉल आएगी और फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसमें भी आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड तो देखा ही जाएगा, ठीक है। बट आपके अंदर कैट का स्कोर है तो इसलिए आपको कॉल आने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट होता है कि आपको इन दोनों के रिजल्ट फाइनल मेरिट में बताए जाते हैं कि किस किस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, फर्स्ट फेज वालों को भी बताया जाता है, सेकंड फेज वालों को भी बता दिया जाता है। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट माय एडवाइस। माय एडवाइस इज वेरी सिंपल कि अगर आपका 10th में 90 मतलब 85 से कम है, या फिर आपका 12th में 85 से कम है, या 80 में मान के चलिए, ठीक है, लो साइड 80, एंड ग्रेजुएशन में इफ यू आर बिलो 70, I don't recommend to fill the form of SP Jain. Don't fill it, or you will waste your money. That's a simple thing. मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा कि इसने इसके नीचे स्कोर किया हो, उसको कॉल आ गई हो। जैसे कि GI में भी प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स आती हैं, बट GI के अंदर क्या है, वो अचीवमेंट्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ अकेडमिक देखा जाता है, ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक देखता है। GIM जो है वो अचीवमेंट्स भी देखता है। मैंने कितनों को देखा है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वाला कॉलेज है, टायर 2 में आता है, इससे जितना नहीं है बट काफ़ी अच्छा कॉलेज है वो भी, ठीक है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन देखेगा, बट अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में कुछ कम है बट उसकी अचीवमेंट अच्छी है, जैसे कि आपने कोई ग्लोबल लेवल पे कुछ कंपटीशन खेल लिया हो या नेशनल लेवल पे खेल लिया हो, तो वो आपको कॉल दे देगा। बट ये नहीं देगा, ये नहीं देता है। इसको 10th 12th ग्रेजुएशन के मतलब है, अगर आपने अच्छा किया है पीछे तो ही आप वेलकम हो, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट, कसम से रिजेक्ट हो जाता है। मैंने कितनों को देखा है, रिजेक्ट हो ही जाता है। तो इसीलिए मेक श्योर आप 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के अंदर इससे कम हो तो डोंट फिल द फॉर्म। एंड प्लस अगर आपके ज़्यादा हैं, अब बात करते हैं उनके लिए जिनके इसमें ऑलरेडी ज़्यादा है, वो क्या करें? तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो GMAT दें, कैट देंगे। कई बार होता है कि इसमें स्कोर इतना अच्छा आ नहीं पाता तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। ऑलराइट, बहुत बच्चों को मैंने देखा है जो 10th 12th ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे होते हैं, बट उनकी कैट में परसेंटाइल वही आती है आपकी 56 या 65 या 75 तक रह जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके हाथ से SP Jain चला जाता है। तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गिव द GMAT, लाइक ट्रस्ट मी, GMAT में 85 परसेंटाइल लाना इज फार ईजी
फ्रॉम गेटिंग 85 परसेंटाइल इन कैट एग्जाम। कैट एग्जाम में ज़्यादा मेहनत लगती है, जीमेट में कम मेहनत लगती है। जीमेट एग्जाम होता भी ईजी है, क्वांट बहुत ईजी आती है, बच्चों टाइप आती है अगर कैट के सामने बात की जाए तो, इन दैट सेंस। ऑलराइट, सो माय एडवाइस इज कि अगर आपका इसमें ज़्यादा अच्छा है तो आप जीमैट का एग्जाम दें, कैट ना दे। ऑलराइट, क्योंकि जीमैट का एग्जाम भी एक्सेप्ट करता है। अभी के लिए अगर मैं इन्फॉर्म आपको बताऊँ, इंटरनल न्यूज़ काइंड ऑफ की है, पिछले साल उन्होंने जैट हटा दिया है, तो शायद इस साल एनमेट ऐड कर दें, मे बी। ऑलराइट, तो अगर कर दिया तो वो भी आपको मैं बता ही दूंगा। ऑलराइट, एंड बाकी हमारा क्वेस्ट है संडे को। ऑलराइट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट एग्जाम, मैट एग्जाम, MBA, कोई भी MBA का एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, GMAT, GRE कुछ भी, तो यू कैन डेफिनेटली गिव द संडे क्वेस्ट विच इज ऑन 23rd May। ऑलराइट, एंड 6 बजे होगी शाम को, 6 से 7, 1 घंटे का एग्जाम है। अगर आपने दिया विल गेट एक्साइटिंग प्राइजेस, 1200 स्टूडेंट्स तक को हम प्राइस दे रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली इनरोल। मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है उसका। ऑलराइट, या फिर आपको हमारे कोर्स में इनरोल करना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7982139467। ऑलराइट, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, गेट द डिटेल्स अबाउट अवर कोर्सेज, और यू कैन डायरेक्टली विजिट अवर वेबसाइट learnforexam.com फॉर मोर कोर्सेज एंड मोर इन्फॉर्मेशन। And hit the like button if you like this video, share this video with all your friends, and comment down below if you have any suggestion or query or appreciation. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.